Australia. Moving on now to some other stories. As the tussle of seat sharing continues in the India Alliance for Bihar elections 2025, RJD leader Mrityunjay Tiwari has expressed concern over the matter and has given his opinion on what the resolution should be. He said, and I quote, RJD contests election only in Bihar and a few seats in Jharkhand, and all the top leaders of the Mahagathbandhan parties should sit together to discuss and resolve this issue. Let's listen into what he had to say. देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। So clearly we can see that the India Alliance is still struggling, in fact, on how to distribute its seats, and this now the second phase, in fact, of the nomination will start from day after, and this is a very crucial phase for the Mahagathbandhan. Joining me on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra. Ritesh, अभी हमें बहुत सारी दरारें जो है महागठबंधन में वो उभर के आ रही है। हमें पता चल रहा है, आरजेडी भी बोल रहा है कि अब हमें ही सारी सीटें दे दीजिए क्योंकि हम तो सिर्फ बिहार और झारखंड में इलेक्शन लड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में जो खाई है और जो दरार है वो कम होने की बजाय ये दरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कभी दरार जो है वो बढ़ा रही है कांग्रेस, कभी दरार वीआईपी पार्टी, कभी सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट पार्टी, और अब देखिए कि पेंच फंसा दिया है जेएमएम। तो महागठबंधन भले ही ये बयान दे, टेलीविजन पे आके अखबारों में बयान दे कि हमारे यहाँ सारी चीजें इंटैक्ट हैं, लेकिन इंटैक्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब आप इंटैक्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं तब दरार जो है वो बढ़ जा रही है। अब देखिए कि कई जगह ये फ्रेंडली फाइट कई जगह कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार ही आपस में भिड़ेंगे, कई जगह वीआईपी पार्टी और लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आपस में ही वो मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। अब पेच फंसा दिया है जेएमएम का कहना है कि जो झारखंड से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो जमुई हो, चकाई हो, झाझा हो, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, यहाँ पे हमारा दबदबा है। और इसको लेकर उसने भी कहा है कि भाई हमें सम्मानजनक सीटें, हमने कई बार कहा कि हमें चुनाव लड़ना है बिहार का, उसके बावजूद भी हमें महागठबंधन में तवज्जो नहीं दी गई। अब उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस इलाके में भी आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का आपस में मुकाबला होगा और इसका सीधे तौर पर बेनिफिट दूसरी पार्टियों को मिलेगा। तो आरजेडी में, कांग्रेस में सारी चीजें जो है बड़ी उलझन में है, कंफ्यूजिंग है। कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है, जो लीडर्स जो जिन्हें चुनाव लड़ना है वो कंफ्यूजन में है, पार्टियां कंफ्यूजन में है। अब तो ये स्थिति हो गई कि आप सिंबल किसी नेता को दे रहे हैं, वो जा रहा है रास्ते से, उसे बुलाया जा रहा है और फिर सिंबल वापस लिया जा रहा है। तो पार्टियों के महागठबंधन में सीट शेयरिंग समाप्त हो चुका है, उसका कोई अब उसकी बात ही नहीं है। सिंबल अपने अपने प्रत्याशियों को दिए जा रहे हैं, फिर प्रत्याशियों को बदला जा रहा है, और ये बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग है महागठबंधन के लिए। और कल तक तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे कि इस बार उन्हीं की सरकार बनेगी, अब उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेज के ही पोलिंग में अब देखिए कि 6 नवंबर को फर्स्ट पेज की पोलिंग है, चुनाव है, और उसके पहले ही आपके यहाँ इस तरह से बवाल मचा हुआ है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि सीट शेयरिंग अब बीते दिनों की बात हो गई है। अब पार्टी के जो कमिटेड लीडर्स हैं वो ही बगावती हो गए हैं, वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जिनका टिकट कट रहा है वो आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है महागठबंधन के लिए। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अभी महागठबंधन के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। Stay on with us as we have some more breaking inputs on this story. RJD